वैज्ञानिकों को अचानक बर्फ में जमी एक औरत की बॉडी मिली, जो पूरे 10,000 साल पुरानी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी त्वचा तो बेहद मुलायम और चिकनी दिख रही थी। जब वैज्ञानिक ने टॉर्च से उसकी आंखों में रोशनी डाली, तो उसने देखा कि उसकी पुतलियां हलचल कर रही थीं। वैज्ञानिक तुरंत घबरा गया। उसने दोबारा रोशनी डाली और उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। ये देख वैज्ञानिक ने झट से अपने साथियों को बताया। फौरन उसके दिमाग की तरंगें चेक करने की मशीन लाई गई। जैसे ही मशीन जोड़ी गई, सभी के होश उड़ गए। वो 10,000 साल पुरानी औरत अभी भी जिंदा थी। सबने जल्दी से कंप्यूटर और हीटर तैयार किए, ताकि उसे जमी बर्फ से जल्दी निकाला जा सके। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ने लगा, बर्फ पिघलकर बूंद बूंद गिरने लगी। लेकिन वैज्ञानिकों को यह रफ्तार भी धीमी लगी, तो उन्होंने बर्फ के चारों ओर बीबीक्यू हीटर लगा दिए और तापमान 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। कुछ घंटों बाद वो औरत आखिरकार बर्फ से पूरी तरह बाहर आ गई। उसका खूबसूरत शरीर जैसे किसी देवी का स्वरूप लग रहा था। फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर उसके शरीर पर लिपटी फर की पोशाक काट दी गई, ताकि पूरा मेडिकल चेकअप किया जा सके। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी फ्रॉस्ट बाइट का निशान नहीं था। जैसे जैसे उसकी देखभाल की जा रही थी, उसकी बॉडी का तापमान भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ब्लड प्रेशर और पल्स वापस आ गए। थोड़ी देर बाद वो औरत अचानक आंखें झपकाने लगी। सब लोग उसे जिंदा होता देख हक्का बक्का रह गए। मगर तभी वो औरत अचानक तड़पने और झटके खाने लगी। डॉक्टर ने जल्दी से उसे एक इंजेक्शन दिया। तब जाकर वो शांत हुई। इसके बाद डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया और रिपोर्ट देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके खून में अजीब बदलाव हो रहे थे, जो किसी खतरनाक वायरस की तरह लग रहे थे। रिसर्च के आधार पर डॉक्टरों का मानना था कि ये लड़की 40 मिलियन साल पुरानी हो सकती है और शायद बर्फ युग की कोई अंतरिक्ष मानव प्रजाति है। लेकिन तभी उनकी टीम का एक साथी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका बुखार 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। जांच में पता चला कि उसके खून में भी वही बदलाव शुरू हो गए थे। अब सब समझ गए कि यह संक्रमण सब में फैल सकता है, लेकिन लड़की को कुछ नहीं हो रहा था। सबने उसे पूछने की कोशिश की, मगर वो उनकी भाषा समझ ही नहीं पा रही थी। हालांकि उसने तेजी से उनकी भाषा सीख ली और थोड़े ही समय में बात करना भी शुरू कर दिया। उसी दौरान डॉक्टर ने उसका बाजू देखा, जहां पहले एक घाव था, मगर अब कुछ घंटों में वो पूरी तरह से भर चुका था। ये देख सब और चौंक गए। इसी बीच बेस के बाहर जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। एक साथी जो बाहर रिसर्च करके लौटा, अंदर आते ही दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डरावना जीव देखा हो। वहां खड़ी लड़की, जिसका नाम शाओ मेई था, सब कुछ समझ रही थी। टीम के साथी की धड़कनें धीमी होने लगीं, तो नर्स ने डिफिब्रिलेटर लाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। मगर तभी शाओ मेई आगे आई। सब लोग चुपचाप देखने लगे कि वो क्या करेगी। शाओ मेई ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। उसका चेहरा दर्द से विकृत होने लगा। मगर कुछ ही सेकंड में साथी ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया और उसके पैरों का जख्म भी भरने लगा। नर्स ये देखकर दंग रह गई। धीरे धीरे टीम के बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगे। सबने शाओ मेई से मदद मांगी। दिल की साफ शाओ मेई सबको ठीक करती रही। मगर किसी को नहीं पता था कि हर बार किसी को बचाने में उसके शरीर के लाखों व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो रहे थे। आखिरकार कई साथियों को ठीक करने के बाद वो खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। चूंकि वहां इलाज की सुविधा नहीं थी, उसे तुरंत एयरलिफ्ट कर देश के सबसे बड़े अस्पताल भेजा गया। मगर डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो चुके हैं और अब उसे बचाना नामुमकिन है। इस तरह कुछ दिनों के बाद शाओ मेई